दोस्तों, जिस स्पीड से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और जितनी तेजी से हमारी सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ा रही हैं, जल्द ही वह समय आने वाला है जब सड़क पर कोई पुरानी पेट्रोल कार नजर आएगी तो आप सोचोगे कि आखिर इतनी आवाज किस गाड़ी की है, ये कोई एम्बुलेंस ही होगी। लेकिन मजाक अलग, असली बात यह है कि आने वाले सिर्फ 60 दिनों के अंदर भारतीय कार बाजार में ऐसी लहर लाने वाले हैं जो आने वाले कई सालों तक चर्चा में रहेगी। भारत की बड़ी कार कंपनियां जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा, होंडा सबने एक साथ अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप उतारने का फैसला कर लिया है। आज मैं आपको उन 8 दमदार और पूरी तरह गेम चेंजिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं, जो आने वाले 2 महीनों में भारतीय सड़कों पर उतरने वाली हैं। तो सबसे पहले उस खिलाड़ी की बात करते हैं जो काफी समय से तैयारी में था, लेकिन अब मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार है। मारुति सुजुकी ई-विटारा। जब बाकी कंपनियां इलेक्ट्रिक की दौड़ में आगे बढ़ रही थीं, मारुति शांति से कह रही थी, थोड़ा रुक जाओ, पहले हम हाइब्रिड से कुछ और फायदा कमा लें। लेकिन अब आखिरकार मारुति ने अपनी इलेक्ट्रिक एंट्री को बड़े अंदाज में पेश कर दिया है। मार्केट में इसे ई-विटारा के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन इसे मारुति की पहली असली इलेक्ट्रिक एंट्री कहा जा सकता है। डिजाइन की बात करें तो इसका लुक थोड़ा बहुत ग्रैंड विटारा की याद दिलाता है, मगर इसमें एक फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग दी गई है। फ्रंट में शार्प LED DRL लगे हैं, जो पहली नजर में बताते हैं कि यह पेट्रोल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। साइड प्रोफाइल साफ सुथरी और एरोडायनेमिक बनाई गई है और मारुति ने इसे SUV जैसा स्टांस दिया है, जो हमारे यहाँ काफी पसंद किया जाता है। इसमें ADAS लेवल 2 दिया गया है, जो मारुति की किसी कार में दूसरी बार आ रहा है। इसमें बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया जाएगा, यानी पूरी रूफ ग्लास की होगी। साथ में 360 डिग्री कैमरा और बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलेगा। अब पुरानी छोटी स्क्रीन वाली मारुति को भूल ही जाइए। कार 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आ सकती है, 48.8 किलोवाट और 61.1 किलोवाट, जिसमें बड़ा बैटरी पैक लगभग 500 किलोमीटर की अनुमानित रेंज देने की क्षमता रखता है। इसकी पावर करीब 174 PS तक पहुंच सकती है, जो इसे चलाने में काफी मजेदार बनाएगी। लॉन्च की बात करें तो दिसंबर 2025 के अंतिम हफ्ते में आने की उम्मीद है। संभावित कीमत 20 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। अगली कार आ रही है एक दमदार अंदाज में अपनी नई इलेक्ट्रिक पहचान के साथ, महिंद्रा X EV9S। और यहाँ 9S का मतलब 9 सीट नहीं बल्कि एक 7 सीट वाली SUV है। महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बिल्कुल नया नामकरण सिस्टम शुरू किया है, जिसे INGLO प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस कार को देखते ही लगता है कि महिंद्रा ने कहा, ठीक है टाटा, तुम नेक्सॉन EV से शुरुआत करो, हम सीधे 7 सीटर के साथ एंट्री करेंगे। यह कार बाकी इलेक्ट्रिक SUV के लिए एक तरह से किसी बड़े हीरो की एंट्री जैसी है। सामने L शेप वाली LED DRL लगी है, जो इसे काफी एग्रेसिव स्टाइल देती है। इसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल भी दिए गए हैं, जो आजकल प्रीमियम EV की पहचान बन गए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कार रोड पर उतर आई हो। अंदर का इंटीरियर बिल्कुल स्पेसशिप जैसा तैयार किया गया है। डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है, एक ड्राइवर के लिए, एक इंफोटेनमेंट के लिए और एक को ड्राइवर के लिए। लेवल 2 ADAS, बढ़िया सेफ्टी सिस्टम, हार्मन कार्डन ऑडियो सेटअप, 7 सीटों की कैबिन व्यवस्था, वायरलेस चार्जर और कई चार्जिंग पोर्ट इसमें शामिल होंगे। इसमें लगभग 49 किलोवाट तक का बैटरी पैक आ सकता है, जिसमें दावा की गई रेंज करीब 656 किलोमीटर तक हो सकती है। लॉन्च की बात करें तो यह 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाले इलेक्ट्रिक इवेंट में पेश की जाएगी। अनुमानित कीमत 21 लाख से 30 लाख के बीच रह सकती है। अगला मॉडल एक क्लासिक की शानदार वापसी जैसा महसूस होता है। यह सिर्फ कोई वाहन नहीं बल्कि एक यादों से भरा एहसास है। टाटा सिएरा EV। यह नाम सुनकर 90 के दशक में बड़े हुए लोगों के चेहरे पर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। पहाड़ों की शान रही यह कार अब अपने नए इलेक्ट्रिक रूप में फिर से सड़क पर उतरने वाली है। इसकी वापसी बिल्कुल वैसी है जैसे किसी कहानी में पुराना दमदार किरदार हीरो बनकर लौट आए। टाटा ने इसके खास पहचान वाले सिग्नेचर बॉक्सी और मजबूत डिजाइन को नए जमाने की स्टाइलिंग के साथ जोड़कर एकदम नया रूप दिया है। सामने लगी LED लाइट बार और साफ सुथरा फ्रंट इसे एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक SUV जैसा स्टांस देता है। यह कार पुरानी विरासत और नए फ्यूचरिस्टिक लुक का बेहतरीन मेल है। फीचर्स की बात करें तो इसे खूब एडवांस बनाया गया है। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट। हाँ, सिएरा में भी ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर के लिए 3 स्क्रीन दी जा सकती हैं, ठीक कुछ नई EVs की तरह। पैनोरामिक सनरूफ, स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम्स और एडवांस असिस्ट फीचर्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार मतलब सुरक्षा सबसे पहले। प्रीमियम इंटीरियर, बेहतर फिट फिनिश और आराम पर खास ध्यान दिया गया है।
माना जा रहा है कि सीरा ईवी में 65 किलोवाट से लेकर 75 किलोवाट तक का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है, जिसकी संभावित रेंज 500 किलोमीटर से ऊपर रहने की उम्मीद है। लॉन्च 25 नवंबर 2025 में हो जाएगी। अनुमानित कीमत 15 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। अब बात उस कंपनी की करते हैं जिसने सिटी जैसे मॉडल के जरिए लोगों का भरोसा जीता और अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी नई शुरुआत करने जा रही है। होंडा की नई इलेक्ट्रिक ज़ीरो अल्फा नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी फ्यूचर टेक प्रोजेक्ट का कोड नेम हो। होंडा अपनी ज़ीरो सीरीज की ईवी लाइनअप इसी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से शुरू करने वाली है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसे भारत में ही डिजाइन और तैयार किया जा रहा है। होंडा ने इसे थिन, लाइट और वाइज कॉन्सेप्ट पर डेवलप किया है। डिजाइन बेहद साफ सुथरा और मॉडर्न है। इसकी चौड़ी और थोड़ी नीची स्टांस इसे एक स्पोर्टी अपील देती है। अंदर का केबिन काफी खुला हुआ है। लंबी व्हील बेस और फ्लैट फ्लोर की वजह से बैठने और लेग स्पेस दोनों में अच्छा कंफर्ट मिलता है। लेवल 2 एडास, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे भविष्य की ईवी जैसा अनुभव देते हैं। 6 स्टैंडर्ड एयरबैग की सुविधा भी इसमें उपलब्ध हो सकती है। माना जा रहा है कि इसमें 65 किलोवाट से लेकर 75 किलोवाट तक के LFP बैटरी पैक के विकल्प मिलेंगे, जिनकी संभावित रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक हो सकती है। यह सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ पेश की जाएगी। लॉन्च 2025 के अंत तक आने की संभावना है। अनुमानित कीमत 17 लाख से 22 लाख के बीच रह सकती है। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जो अपनी सिंपली क्लेवर सोच के लिए मशहूर है। स्कोडा की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी एलरॉक। नाम सुनकर लगता है जैसे किसी इंटरनेशनल परफॉर्मर का टाइटल हो। यह स्कोडा की पहली फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो भारतीय बाजार में कदम रखेगी। कंपनी अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और यूरोपियन डिजाइन के लिए जानी जाती है और एलरॉक उसी पहचान को आगे बढ़ाती है। यह स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन भाषा पर आधारित है। इसके फ्रंट हिस्से को टेक डेक फेस का नाम दिया गया है, जो बेहद साफ और मॉडर्न फील देता है। इसका बॉक्सी शेप अंदर बेहतरीन हेडरूम और अच्छा स्पेस सुनिश्चित करता है। इसमें स्कोडा की सिंपली क्लेवर सुविधाएं मिलेंगी, जैसे डैशबोर्ड में दिया गया छाता, यूजफुल स्टोरेज सॉल्यूशंस और कई स्मार्ट एलिमेंट्स। लेवल 2 एडास, मजबूत सेफ्टी फीचर्स, ड्राइव असिस्ट टेक्नोलॉजी, बड़ा टच इंफोटेनमेंट सिस्टम और प्रीमियम इंटीरियर इसे और खास बनाते हैं। यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी का फायदा यानी बेहतर सुरक्षा और टिकाऊपन। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, खासकर डीसी फास्ट चार्ज की सुविधा भी इसमें उपलब्ध हो सकती है। यह वोल्क्सवैगन ग्रुप के MEB प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसमें 560 किलोमीटर तक की अनुमानित रेंज देने वाला बैटरी पैक आ सकता है। लॉन्च नवंबर 2025 के आसपास माना जा रहा है। अनुमानित कीमत 25 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है। अब इस लिस्ट में उस मॉडल का नंबर आता है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। टोयोटा और मारुति की साझेदारी का इलेक्ट्रिक परिणाम यही कार है, जो मारुति ई विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। लेकिन इसमें टोयोटा की अपनी इंजीनियरिंग और भरोसेमंद क्वालिटी का खास स्पर्श मिलेगा। प्लेटफॉर्म चाहे साझा हो, डिजाइन टोयोटा अपनी अलग पहचान के साथ देगी। इसमें ब्रांड का सिग्नेचर शांत, संतुलित और सभी को पसंद आने वाला लुक देखने को मिलेगा। इसकी हेडलाइट और टेल लाइट्स एविटार से अलग हो सकती है, ताकि इसका खुद का खास स्टाइल बन सके। अंदर का केबिन भी ठीक उसी तरह आरामदायक और प्रैक्टिकल होगा जैसा टोयोटा हमेशा देती है। फीचर्स ई विटारा जैसे ही होंगे, लेकिन टोयोटा की फाइन ट्यूनिंग के साथ। 360 डिग्री कैमरा और एडास आधारित सेफ्टी फीचर्स काफी मजबूत होंगे। हाई क्वालिटी इंटीरियर, भरोसेमंद बैटरी मैनेजमेंट और टोयोटा की लंबी उम्र वाली तकनीक इस कार की असली ताकत होंगी। इसमें भी 49 किलोवाट और 61 किलोवाट क्षमता वाले बैटरी पैक मिल सकते हैं, जिनकी अनुमानित रेंज करीब 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। लॉन्च डेट दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के शुरुआती हफ्ते मानी जा रही है। अनुमानित कीमत 18 लाख से 22 लाख के बीच रह सकती है। अब बढ़ते हैं एकदम नए, छोटे और शायद सबसे दिलचस्प खिलाड़ी की ओर। विनफास्ट भी F3। वियतनाम की यह कंपनी अपनी VF सीरीज के साथ भारत में एंट्री कर रही है और भी F3 इन सब में सबसे कॉम्पैक्ट और आकर्षक इलेक्ट्रिक कार है। यह 2 डोर कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, जो इसे बाकी सभी EVs से काफी अलग और यूनिक बनाता है। इसके बड़े अलॉय व्हील्स और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक छोटी लेकिन दमदार बेबी SUV जैसा लुक देते हैं। साइज भले छोटा हो, फीचर्स में कोई कमी नहीं है। इसमें 10 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगा। छोटी कार, बड़ी स्क्रीन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ONL ब्लैक केबिन इसे एक स्पोर्टी और मॉडर्न फील देता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है और छोटी बैटरी होने की वजह से यह जल्दी चार्ज हो जाएगी।
सेफ्टी में भी ध्यान दिया गया है। मल्टीपल एयरबैग्स और पार्किंग सेंसर्स दिए जा सकते हैं। इसमें लगभग 18.64 किलोवाट घंटा का छोटा बैटरी पैक मिलेगा, जिसकी अनुमानित रेंज लगभग 215 किलोमीटर तक बताई जा रही है। पावर करीब 43.5 PS होगी, जो शहर में रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी ज्यादा है। लॉन्च डेट 2026 के शुरू में मानी जा रही है। अनुमानित कीमत 7 लाख से 10 लाख के बीच रह सकती है। अब बारी आती है हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार की, एक ऐसी प्रीमियम ईवी जो अब और भी अपग्रेड होकर आ रही है। Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट। यह मॉडल भारत में पहले ही अपने रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन की वजह से अलग पहचान बना चुका है और अब इसका अपडेटेड वर्जन पेश होने वाला है। फेसलिफ्ट में डिजाइन के बदलाव थोड़े सूक्ष्म होंगे, लेकिन दिखने में इसे और फ्रेश लुक देंगे। एक्सटीरियर में नए, ज्यादा एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स जोड़ने की उम्मीद है। इसकी पहचान बन चुकी पैरामीट्रिक पिक्सल LED लाइटिंग को बरकरार रखा जाएगा, जो इसे बाकी ईवीज से बिल्कुल अलग बनाती है। यह मॉडल अब लगभग 20 मिलीमीटर ज्यादा लंबा होगा, जिससे इसका स्टांस और अधिक मजबूत दिखेगा। इंटीरियर में भी कुछ नए कलर विकल्प और हल्के अपडेट देखने को मिलेंगे, ताकि इसे और आधुनिक महसूस कराया जा सके। ग्लोबल वर्जन में 84 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। हालांकि भारत में कौन सा पैक आएगा, यह लॉन्च पर साफ होगा। व्हीकल टू लोड फीचर, डिजिटल साइड मिरर और हाईटेक विजुअल्स इसे और भी फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे। ग्लोबल मॉडल की दावा की गई रेंज लगभग 570 किलोमीटर है। भारत में मौजूदा 72.6 किलोवाट घंटा वाला पैक या इसका बड़ा वर्जन मिलने की संभावना है। लॉन्च डेट दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच मानी जा रही है। अनुमानित कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा होकर लगभग 46 लाख से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, ये थीं वे 8 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आने वाले 60 दिनों में भारतीय सड़कों पर दिखाई देने वाली है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 महीनों में ऑटोमोबाइल मार्केट किस तेजी से बदलने जा रहा है। अब वो वक्त दूर नहीं जब बड़ी खबर नए पेट्रोल पंप की नहीं, बल्कि किसी नए हाई स्पीड EV चार्जिंग स्टेशन के शुरू होने की होगी। इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि आने वाले समय की दिशा है। इन 8 मॉडलों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा शानदार लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मोटरबाज को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।